साथियों नमस्कार। इवनिंग सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज गुरुकुल विद्यालय का सेशन है और आज काउंटिंग भी होना है। किन किन लोगों ने अपनी कार्य क्षमता को यहाँ पर प्रदर्शित किया है, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं और किन किन लोगों ने एफर्ट किया है, कितना ज्यादा एफर्ट किया है, तो सारी डिटेल्स आज पता चलने वाले हैं कि हम कितने पानी में हैं। दोस्तों, ये जो बिजनेस है हम खुद अपने लिए कर रहे हैं, हमारे अपने लिए है। और यहाँ पे हम जितने एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना हमको खुद को फायदा होने वाला है। आप ये कभी ना सोचे कि मेरी मेहनत किसी और को मिलेगा। आपकी मेहनत आपको खुद को मिलना है। इसलिए आप जी जान लगा दें और बेहतर तरीके से बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करें, 100% देने का प्रयास करें और आपकी सफलता निश्चित है अगर आप अपने बिजनेस पर फोकस करते हैं। आपको फोकस जितना शानदार होगा उतनी शानदार आपको परिणाम इसका मिलने वाला है। और आज गुरुकुल विद्यालय हमारे इसी फोकस पर ध्यान देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और अपने काम को शानदार तरीके से कर सकते हैं, बेहतर टीम बना सकते हैं। और कहते हैं ये टीम का बिजनेस है, जितनी बड़ी टीम होगी आपकी इनकम भी उतनी बड़ी होगी। तो टीम टीम को बढ़ाने के लिए ही प्रोसेस किया जा रहा है कि आप डेली एक लोग को मिलें, सिर्फ एक लोग को। आप चाहे तो ज्यादा को भी मिल सकते हैं, आपकी क्षमता है, आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। और आप अपनी क्षमता को जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी और जल्द मिलेगी, ये 100% श्योर है। तो आइए हम जानते हैं, आज बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीनियर महोदय जी, हमारे बिजनेस कोच सर जी के माध्यम से मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं और वो चीजें आज घटित भी हो रही है। बिजनेस कोच बनना कोई आसान नहीं है दोस्तों। वो एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति होता है जिसको सारी चीजें मालूम होती है इस फील्ड की, इस बिजनेस की। वही व्यक्ति यहाँ पर कोच बनकर आता है। तो आज जो कोच महोदय हमारे आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में यहाँ पर आए हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको वो सारी चीजें पता है, सारी चीजें वो जानते हैं और उन्हीं ज्ञान को हमें देने का काम कर रहे हैं। और आज हम उस ज्ञान को ले लेते हैं तो 100% हमारी सफलता एकदम श्योर है। इसीलिए इग्नोर न करें, जो भी बातें यहाँ पर बताई जाती है उसको आ, लिखने का प्रयास करें, अपने पास कॉपी में नोट करने का प्रयास करें। वही ज्ञान आपका एक दिन बड़ा होगा और आप अपनी टीम को बताने का प्रयास करेंगे तो एक शानदार टीम आप बना पाएंगे। तो इसके लिए सीखना जरूरी है, आप सीखेंगे तभी सिखा पाएंगे दोस्तों। तो वेलकम करना चाहूंगा मैं हमारे आचार्य जी को। आज गुरुकुल विद्यालय में आज प्रस्तुत हो रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पे और बहुत सारे ऐसी चीजों को हमें बताएंगे जो हमें जानना बहुत जरूरी है। उसके बिना हमें सफलता नहीं मिल सकती। तो डायरी पेन एकदम तैयार रखें और नोट करने का प्रयास करें जो भी ज्ञान यहाँ पर मिलती है। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बिजनेस को सर जी को, जो 25 सालों के अपने अनुभव को दे रहे हैं यहाँ पर और बहुत ही सफल तरीके से उन्होंने अपने रास्ते को तय किया है। और आज उस रास्ते पर चलकर बहुत सारी चीजों को उन्होंने अपने जीवन में हासिल भी किया है, आप सभी जानते हैं। तो वो हम भी हासिल कर सकते हैं अगर उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं। तो वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य महोदय जी, वेलकम सर। ओके, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है पूरा आवाज? सर मेरी आवाज आ ओके रही है? ओके ओके ओके। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस गुरुकुल सेशन में। और जैसा कि अभी हमारे सर ने बताया आप लोगों को कि आज और अगली पारी से फिर कुछ सिलेक्टेड लोग ही रहेंगे यहाँ पर। सभी लोग नहीं रह पाएंगे, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, सॉरी चाहूंगा। क्योंकि गुरुकुल एक जो परंपरा हम चला रहे हैं, गुरुकुल में जो भी आदेश किया जाता है गुरु के माध्यम से उसको पूरा करना होता है। लेकिन बहुत सारे हमारे साथी शायद इस चीज को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में कि अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो सफलता हमको मिल सकती है। और दोस्तों, ये जो बिजनेस में आप आए हैं तो अपने खुद की सफलता के लिए आए हैं, खुद को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, अपने घर परिवार बीवी बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। पैसा एक ऐसा चीज है जो आपकी दुनिया की सारी खुशियों को दे सकता है।
पैसा एक ऐसा चीज है जो आपको सारी खुशियों को दे सकता है आज के डेट में। इसलिए पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रही बात पैतृक संपत्ति के बारे में, मैंने कहा था कि पैतृक संपत्ति आपका नहीं है तो उस पर गुरूर मत करिए। पैतृक संपत्ति आपके हाथ से निकल जाएगा, आपके बेटों के पास चला जाएगा। और अगर उस पैतृक संपत्ति को बढ़ाने की कोशिश नहीं किए तो आगे जाकर के वो विखंडित हो जाएगा, और फिर वो जीरो लेवल पे आ जाएंगे। अगर आज आपके पास में 10 एकड़ की जमीन है, कोई दिक्कत नहीं है। दो बेटे हैं, पांच हो गया। पांचों के दो दो हो गए, ढाई ढाई हो गया। उनके हो गए तो सीधा एक एक डेढ़ डेढ़ आखिरी आके खत्म हो जाएगा। यदि उसको सहेज के रखना है तो आज आपको आगे आना पड़ेगा। उनको सहेज के रखना है तो आज आपको आगे आना पड़ेगा। और अपने बच्चों के माध्यम से भी अगर उसको सहेज के रखना है तो अपने बच्चों में वो संस्कार लानी पड़ेगी, ताकि वो समझ सके कि पैतृक संपत्ति एक बैकग्राउंड होता है हमारा। देखिए, काम हर एक इंसान को करना पड़ता है, हर एक इंसान को काम करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति अपनी जगह पे अच्छी है, उसके माध्यम से आपका सामाजिक वर्चस्व बना हुआ है, समाज में आपकी कुछ फर्क है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। अगर उसी को बेच करके, उसी को खर्चा करके अगर आपने मकान बना लिया, उसी को बेच करके आपने गाड़ी खरीद ली, उसी को बेच करके आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो कोई महान काम नहीं कर रहे हैं आप, बल्कि अपने बच्चों के प्रति आप एक अपराध कर रहे हैं। अपराध होगा वो। तो ऐसा जुल्म मत ढाइए, अपने बच्चों के प्रति कहर मत ढाइए। उसको सुरक्षित रख दीजिए अपने बच्चों के लिए। और अपना सेल्फ, अपनी जो इतनी बड़ी शरीर ऊपर वाले ने हमको दिया है, इतना बड़ा अवसर दिया है, लगभग 70-80 साल की जिंदगी दी है, तो कुछ कर गुजरे, कुछ ऐसा कर गुजरे कि हमारा नाम हो गांव में, समाज में, मोहल्ले में, और नहीं तो कम से कम परिवार में तो नाम हो। आज देखिए, हमारे दादा परदादा बहुत सारे बुजुर्ग, हमसे पहले कई बुजुर्ग आए, लेकिन किसी का नाम नहीं चलता हमारे परिवार में। हमारे परिवार में नहीं चलता, ना आपके परिवार में नहीं चलता, किसी का नाम नहीं चलता, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कुछ काम करके नहीं गए जिसके लिए हम उसको याद करें। तो कुछ ऐसा कर जाए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमको समझ सके और हमारा कॉपी कर सके। तो गुरुकुल जो है, गुरुकुल परफेक्ट गारंटेड सफलता है ये, यदि आप गुरु के नियमों का, गुरु के आदेशों का पालन करते हैं। इसीलिए अभी इसी गुरुकुल में, गुरुकुल वीकली स्पेशल, आशा किरण गुरुकुल वीकली स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है। और इसको हमने राइट टाइम पे कई जगहों पे एक साथ स्टार्ट किया है। जैसे बिलासपुर में हमने 2 स्पॉट बनाए, सरगुजा में हमने 2 स्पॉट बनाया, महासमुंद में 1 स्पॉट है, बेमेतरा में 2 स्पॉट है। इस प्रकार से अलग अलग स्पॉट पे राइट टाइम पे ये प्रोग्राम चालू होगा। और गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों को उसमें नियमित रूप से अटेंड करना है। और उस प्रोग्राम को आपको हैंड ओवर करने के पीछे रीजन ये है कि आपकी स्किल को डेवलप करना है, आपकी वाक पटुता को डेवलप करना है, आपको जो बोलने की जो क्षमता है उसको विकसित करना है। साथ ही साथ आपके बिजनेस को डेवलप करना है, आपको सुपर क्लब में पहुंचाना है, सुपर से डायमंड क्लब में पहुंचाना है। ये इसका उद्देश्य है। इसलिए कल रविवार प्रत्येक संडे को होगा ये, जितने जितने स्पॉट में। और अभी कुछ लोगों ने अपने स्पॉट की सूचना दी है, तो जितने भी वहाँ के क्लस्टर हेड है, क्लस्टर हेड अपनी सूचना देवे कि किस जगह पे आपकी मीटिंग रखी जा रही है। तो राइट 11 बजे सभी लोगों को इन्विटेशन देना है, आधे घंटे में पूरे व्यवस्थित करना है। 11:30 बजे आपका बिजनेस प्लान ओपन होगा, और वर्कशॉप फोरम के बारे में जानकारी होगी। अगर नए लोग आए हैं तो प्लान शो करिए, नए लोग नहीं आए हैं तो उसको जो क्लस्टर हेड है, जो टीम लीडर है, वो किस प्रकार से विजुलेटर के माध्यम से प्लान का प्रेजेंटेशन करते हैं, वो डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। और प्लान का प्रेजेंटेशन विजुलेटर के माध्यम से करके दिखाएंगे, तो सामने वाले व्यक्ति सीखेगा, फिर उसको प्रैक्टिकल के तौर पर उनको उतारेंगे, तो उनकी भी बोलने की कला विकसित होगी। जब वो बोलना सीखेंगे तब उनका बिजनेस स्टार्ट होगा। जब तक बोलना नहीं सीखेंगे, नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अगर आप रियली में यहाँ से सक्सेस होना चाहते हैं तो बोलना आपको सीखना पड़ेगा। जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्त, मैं मेरी बात का गांठ बांध लीजिए। तो आपको बोलने का मौका देने के लिए, आपको फिजिकल मीटिंग के लिए ये प्रोग्राम हमने रखा है, और ये गुरुकुल का ही पार्ट है, और इसको आपको फॉलो करना ही, हर किसी को फॉलो करना है। यदि आप स्पीडली ग्रोथ करना चाहते हैं, स्पीडली ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो ये करेंगे तो बेनिफिट आपकी को होने वाला है। तो चलिए, आज तो सभी लोगों का लिस्ट आ जाएगा, तो फिर हम उसका चयन करेंगे, और मैनेजमेंट डिसाइड करेगा किसको गुरुकुल में रखना है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है।
मैं सिर्फ एक आदेश कर सकता हूँ, आप लोगों को बता सकता हूँ ऐसा ऐसा करना करके, और जो रिपोर्टिंग आया है वो रिपोर्टिंग फॉरवर्ड करूंगा मैं मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि गुरुकुल में कितने लोगों को रखना है, कौन कौन लोग रहे, क्योंकि यहाँ पर पहले 14 दिन का ट्रायल दिया गया था, उसके बाद फिर 8 दिन का ट्रायल और दिया गया था आपको। 14 दिन का ट्रायल था, 8 दिन का और ट्रायल था। अगर आप 14 दिन के ट्रायल में कंप्लीट है, अगर आप ये 7 दिन के 14 दिन का जो था वो 2 लोगों के साथ में था, और ये 7 दिन का था तो वो एक आदमी के साथ में था। कम से कम एक आदमी से आपको मिलना है। अगर अगर आप एक आदमी से रोज मिले हैं अगर 7 दिन तक, तो डेफिनेट आपका चयन होगा सर, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने 14 लोगों से मिला, 15 लोगों से मिला, 20 लोगों से मिला, लेकिन पर डे अगर आपने वो काम नहीं किया तो शायद संभव नहीं हो पाएगा, है ना। ये उसमें डेली बेसिस पे था, तो आपने भले ही 7 दिन में 7 की जगह 15 लोगों से मिले, लेकिन वो डेली बेसिस पे था। बड़ा खतरनाक कानून है गुरुकुल का। बड़ा खतरनाक है। तभी तो देखिए, डिसिप्लिन भी कोई चीज होती है ना, डिसिप्लिन भी कोई चीज है, तो डिसिप्लिन के साथ चलेंगे तो ही प्रोग्रेस होगा। तो मैं ये कह रहा था कि आज आपके पास में अवसर है बढ़िया सा, इस अवसर का फायदा उठाइए, और इसको करना क्यों है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करना है, अपने बच्चों के सपनों के लिए करना है, उनके अच्छे एजुकेशन के लिए करना है। ये तो हम हमेशा आपको टाइगर ग्रुप में बता रहे हैं, कमांडो सेशन में बता रहे हैं, गुरुकुल में बता रहे हैं, इंसान का उद्देश्य पैसा कमाना है, नाम कमाना है, शोहरत कमानी है, इज्जत कमानी है, और अपने परिवार में कम से कम अपना नाम गिना दें। ऐसा कुछ हम करें कि लोग हमारा कॉपी करें, लोग हमारा नकल करें। आज देखिए, हम लोग ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं जिससे कोई हमारा कॉपी करेगा। अगर अच्छा, एक काम करिएगा, आपको एक तो प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट, एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा आप लोग। उससे पहले मैं एक छोटे से तथ्य को आपके सामने रखना चाहूंगा, कि अभी जितने भी बाबा लोग हैं, जानते हैं आप बाबा लोग, है ना, जो कथा प्रवचन करते हैं, बहुत बड़े नाम किसी का नहीं लूंगा मैं, बहुत सारे बाबा लोग हैं जो बड़े बड़े पंडाल लगा करके कथा प्रवचन अगर करते रहते हैं, और एक एक कथा प्रवचन करते हैं तो कोई बाबा 10 लाख लेता है, कोई बाबा 15 लाख लेता है, कोई बाबा 20 लाख लेता है। इस प्रकार से उन लोगों का एक बिजनेस बन चुका है, ये कथा कहना। और कथा किसकी कह रहे हैं बताइए, कथा किसकी कह रहे हैं? भगवान रामचंद्र की कह रहे हैं कथा, कृष्ण भगवान की कथा कह रहे हैं, है? ये कथा कहते कि बाबा लोग 10 10 लाख 20 20 लाख की कमाई कर रहे हैं। कथा किसकी कह रहे हैं? रामचंद्र की, उस रामचंद्र की जो जीवन भर तपस्या किया, जीवन भर उसका जीवन जो है पूरा दुख तकलीफों में गुजरा, वो पूरा वनवास में गुजरा, खुले पैर में गुजरा। पत्नी के साथ वियोग हुआ, पत्नी को रावण उठा के ले गया, बंदरों के साथ में मिल करके उसको युद्ध करना पड़ा, जो ने एक कठिन तपस्या कर किया भगवान राम ने, और उसकी कथा को सुना करके बाबा लोग लाखों कमा रहे हैं। बताइए कितना बड़ा विडंबना है, बताइए। एक व्यक्ति जो तकलीफ भरा जिंदगी जिया, उसकी कथा को सुना के बाबा लोग लाखों पीट रहे हैं। ये दिमाग का खेल है, ये सब दिमाग का खेल है। हम लोग अपने ब्रेन को यूज नहीं करते। अब सोच करके देखिए, एक और का किस्सा बताता हूँ। दूध, गाय का दूध पौष्टिक होता है, विटामिन से भरपूर होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। गाय का दूध समय समय पर आता है, गाय का दूध समय समय पर आता है। जब गाय प्रेग्नेंट होती, किसी बछड़े को जन्म देती है, तभी उसका दूध मिलता है। 8 साल 12 महीने दूध नहीं मिलता। लेकिन बाबा रामदेव को देखिए, बाबा रामदेव को देखिए, गौमूत्र को बेच करके पैसा कमा रहा है, जो कि 8 साल 12 महीने मिलता है उसको। और दूध से ज्यादा कीमती गौमूत्र है, और उसके लिए ना उसको मेहनत करनी है, ना परिश्रम करनी है, कुछ नहीं। ऑटो फ्लो, ऑटोमेटिक आता है, उसको इकट्ठा करता है, गर्म करता है, जो भाप निकला उसको फिर इकट्ठा करके फिर उसको बॉटल में पैक करके बेच देता है। और हम और आप जैसे बुद्धिजीवी लोग उसको लेकर के पीते हैं। और सोच करके देखिए, तो अपना दिमाग लगाइए, क्या गौमूत्र से इलाज होगा? सरासर झूठ है ये। कभी भी गौमूत्र से कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आप किसी के धोखे पे मत रहिए। ये सिर्फ एक बिजनेस टेक्निक है।
क्योंकि आपको जब आपको बताया जा रहा है कि गौमूत्र पीने से ये रोग ठीक होगा, वो रोग ठीक होगा, ये जो किसी किसी का जो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं ना कि गौमूत्र पीने से मेरे को ये रोग मेरा ठीक हो गया, ये मेरा बीमारी ठीक है, पूरी कल्पना है, वो सब प्लांटेड रहता है। वो किसी को नौटंकीबाज को पैसा दे करके वो नौटंकी करवाते हैं। मूत्र से कोई बीमारी ठीक नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। क्योंकि मूत्र में पूरा टॉक्सिक जो वो टॉक्सिन होता है, वो टॉक्सिन क्या बॉडी में जाकर के आपकी बीमारी को ठीक करेगा। अगर वो मूत्र से बीमारी ठीक होता तो गाय कभी बीमार नहीं पड़ती, वो तो उसके शरीर में रहता है, वही से एब्जॉर्व कर लेती है वो। मूत्र मानव शरीर से भी निकलता है, वो मूत्र से हम हमारा स्वयं का इलाज क्यों नहीं हो जाता। लेकिन पैसे कमाने वाले कई तरीके से अपना दिमाग को यूज करके पैसा कमा लेते हैं। तो लोग बेईमानी करके भी पैसा कमा रहे हैं, तो हम तो ईमानदारी का काम कर रहे हैं, ईमानदारी के काम से कैसे नहीं कमा सकेंगे। सोचना अपने को है। तो यहाँ पर वही मैं बता रहा था कि आज हमको कुछ ऐसा कर जाना है जिससे कम से कम हमारे नाम, हमारा जो नाम है हमारे घर परिवार में चले। एक और प्रैक्टिकल करिएगा। मैंने आपको कहा था कि हाँ, एक चीज और बताता हूँ। देखिए दिमाग, लोगों का दिमाग कैसे काम करता है। मैंने गुरुकुल में बताया था कि हंसी मजाक करते खेलते खेलते इस काम को करेंगे। एक दिमाग और लगा रहा हूँ। एक आदमी हॉस्पिटल गया, एक डॉक्टर के क्लिनिक में गया, वहां जाकर के बोलता है कि देखा था डॉक्टर साहब नहीं थे, कंपाउंडर था। कंपाउंडर को उसने कहा कि ये मेरा उंगली ये मेरा उंगली में जहां भी छुआता हूँ दर्द करता है। डॉक्टर था नहीं, कंपाउंडर कंपाउंडर ने सोचा कि चलो मैं तो तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देता हूँ। डॉक्टर कहते थे ये मेरा उंगली मैं जहां भी छुआता हूँ दर्द कर, यहाँ छुआ रहा हूँ तो दर्द कर रहा है। अब कंपाउंडर यहाँ पे मसल रहा है, ठीक कर रहा है इसको, इसको ठीक कर रहा है। फिर यहाँ छुआता है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। फिर यहाँ पर मसल मसल के ठीक करता है। फिर इस हाथ में छुआता है, यहाँ पर मसल मसल के ठीक करता है। पैर में छुआता है, वहां पर मसल के वो ठीक कर रहा है। दाहिने बाएं पैर में टच कर रहा है तो वहां पर मसल के ठीक कर रहा है। नीचे घुटनों में टच कर रहा है, वहां पर ठीक कर रहा है। सिर में टच कर रहा है। मैं ये जहां भी छुआता हूँ मेरे को दर्द करता है ये उंगली। उसके बाद फिर इसको सिर को दबा रहा है। ऐसे करते करते पूरे बॉडी का मालिश करवा रहा है। डॉक्टर साहब आए, बोले क्या हुआ। बोले सर इसके इसको प्रॉब्लम है। बोले क्या हुआ। तो ये उंगली में जहां भी छुआता हूँ दर्द करता है। मैंने पूरे बॉडी को पूरा मसाज कर लिया सर, कहीं पर इसका दर्द ठीक नहीं हो रहा है। बोले एक तमाचा दिया कंपाउंडर को, बोले सर बॉडी में दर्द नहीं है, दर्द उंगली में है उसका। क्योंकि वो जहां छुआ रहा है वहां पे उंगली दर्द कर रहा है ना। दर्द बॉडी में कहीं पर नहीं है, दर्द उसके उंगली में है। तो लोगों का दिमाग देखिए कैसे कैसे लोग होते हैं, और हम लोग सही दिशा के दिमाग में लगा पाते। अपने को सही दिशा के दिमाग लगाना है। और एक काम करिए, कल एक काम करना, सभी लोग करके देखना, मैं पूछूंगा सबको। 10-15 फोटो इकट्ठा करना। किसका किसका इकट्ठा करना। अमिताभ बच्चन का, धर्मेंद्र का, नरेंद्र मोदी जी का, सचिन तेंदुलकर का, माने जो अच्छे अच्छे जो लोग हैं इनका फोटो इकट्ठा करना। कम से कम 15 फोटो इकट्ठा करना, जिसमें कोई भी हो सकता है। भगवान बुद्ध हो सकता है, महावीर हो सकता है, महात्मा गांधी हो सकता है, इंदिरा गांधी हो सकती है, या नरेंद्र मोदी है, सचिन तेंदुलकर है, मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी है। मैंने कोई अच्छे जो प्रोग्रेस के किए हुए हैं ऐसे लोगों का 15 फोटो इकट्ठा करना और टेबल पे ऐसे रख देना। और एक फोटो अपना भी रखना, एक फोटो अपना भी रखना है ना, 16वां फोटो आपका होगा। ठीक है। अब अपने बेटे को बुलाना, अपने बेटे को या नाती को जो भी होगा उसको बुलाना, और उसको पूछना बेटा ये जो 16 फोटो देख रहा है ना, इनमें से तू किसके जगह किसके जैसा बनेगा। अब बताओ भला बेटे का क्या जवाब होगा। हेलो, मैं क्या बोलने वाला हूँ समझ रहे हैं आप। मैं क्या बोलने वाला हूँ आपको समझ आ रहा है। उस बेटे का हाथ ना कभी भी आपके फोटो की ओर नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा आपके फोटो की ओर। या तो अमिताभ बच्चन के फोटो में जाएगा, या तो फिर नरेंद्र मोदी के फोटो में जाएगा, या तो फिर और किसी सेलिब्रिटी के फोटो में जाएगा, लेकिन कभी भी आपके फोटो में नहीं जाएगा। क्यों। क्योंकि आप तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे ना जिससे आपका बेटा आपके जैसे बनने की कोशिश करेगा।
और सोचो, अगर आपका बेटा, आपका नाती आपको रिजेक्ट कर दिया तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? अगर आपको रिजेक्ट कर दिया तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? सोच करके देखिए। अरे कम से कम इस लायक तो बने कि हाँ दादा मैं आपके जैसा बनूंगा, हाँ पिताजी मैं आपके जैसे बनूंगा। ये नहीं कह सकेंगे क्योंकि वो हम ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे जैसा बनना कोई नहीं चाहेगा। बाहर की बात तो छोड़ो, हमारे घर के लोग हमारे जैसा बनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ काम करो मेरे दोस्त, ऐसा कुछ काम करो कि आपके परिवार के साथ साथ आपके गांव और समाज के लोग भी आपको नाम से जाने कि ये है तेजन चंद्राकर, ये है हिमांचल साहू, ये है मनहरन निषाद, सॉरी मनहरन साहू, ये है हंसराम मरावी। ऐसा कुछ काम करें, और ये सब काम होगा सिर्फ और सिर्फ अपने इनकम के लेवल को बढ़ा लो। अपने इनकम के लेवल को बढ़ा लो। जिस दिन आपके पास पैसे का अंबार लग जाएगा, पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकेगी, पूरी दुनिया झुकेगी, पूरा गांव के लोग आपके कदमों में झुकेंगे, और आपका नाम चलेगा, आपका शोहरत चलेगा। जब आपके घर के सामने दो दो कारें खड़ी होंगी, जब आपका मकान जो नॉर्मल मकान से बड़ा सा एक बिल्डिंग बन जाएगा, तो उस दिन सारी दुनिया आपको सलाम करना चालू कर देगी। और ये सब चीज का जड़ जो है वो है पैसा। सब चीज का जड़ है पैसा। पैसा आ गया तो आप सारा चीज कर सकते हो, सारी खुशियां समझ इकट्ठा कर सकते हो, सारा मान सम्मान दौलत शोहरत सब आपके घर आना चालू हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पैसा है। और इसी के लिए ये गुरुकुल का ये प्रोसेस हम चला रहे हैं, ताकि आपको परफेक्ट सफलता मिले। यानी जिसने गुरुकुल को एंट्री कर लिया, 101% उसको सफलता मिलेगी और मिलती रहेगी। क्योंकि गुरुकुल का हम जो नियम इतना हम टाइट रखते हैं, जो कहा गया वो आपको करना होगा, जो कहा गया वो करना होगा। और अगर नहीं करेंगे तो गुरुकुल में फिर गुरु का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। गुरुकुल में जब गुरु के आश्रम में शिष्य जाता है तो गुरु के हर आदेश को मानता है, हर आदेश को फॉलो करता है। गुरु भक्ति कैसे होती, मैं एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं आपको। आरोणी का नाम सुने होंगे आप लोग। आरोणी की गुरु भक्ति, पहले हम एक क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था ये, आरोणी की गुरु भक्ति। उस समय गुरुकुल की जो परंपरा थी, वहां पर गुरुओं के साथ में शिष्य भी आश्रम में ही रुका करते थे, और आश्रम के सारे कामों को किया करते थे। कोई लकड़ी प्रबंधन में जाता था, तो कोई खेतों को देखा करता था, कोई गाय चराने जाया करता था, कोई साफ सफाई का काम करता था, कोई भोजन बनाने का काम करता था। सबको अलग अलग काम दिया गया था। तो आरोनी नामक एक शिष्य था, और उसके दो तीन सहपाठी। बरसात का मौसम था, बारिश हो रही थी, और गुरुजी ने खेतों में धान का खेत पौधा लगाया हुआ था। तो रात को जब भी जिस प्रकार से बारिश चल रही, कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो कुछ शिष्यों को गुरु जी ने भेजा कि मौसम बहुत खराब हो चुका है, बारिश रुक नहीं रही है, देखो कहीं पानी पानी कहीं निकल ना जाए, कोई कोई दिक्कत नहीं हो, या फिर दूसरे खेत का पानी हमारे खेत में ना आ जाए, जिससे हमारा फसल उड़ करके बह जाएगा। तो दो तीन शिष्यों को भेजा। तो वहां पर दो तीन शिष्य जो गए, उसमें आरोड़ी नाम का एक शिष्य भी था। उन सभी लोगों ने उस पानी के रोकने का प्रयास किया। खेत जो फूटने के कगार पे था, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि अगर वहां पर उसको तरीके से नहीं रोका गया तो पूरा पानी जो है फसल को बहा के ले जा सकता था। दूसरे खेत का पानी इनके खेत में आ रहा था। बहुत कोशिश किए, नहीं हुआ। शाम ढल गई। शाम ढलने के बाद में बाकी के जितने विद्यार्थी थे वो रिटर्न आ गए, तो हो ही नहीं पा रहा है करके। लेकिन आरुणी नाम का व्यक्ति जो शिष्य था, वो रुका रहा वहां पर रात इधर। शाम को सभी लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद में सभी लोग गुरु के पास में जब रात्रि विश्राम के लिए, फिर गुरु चरण स्पर्श करने के लिए जब पहुंचते हैं, वहां पर देखा कि सभी शिष्य हैं, लेकिन आरुणी नहीं दिख रहा है। तो आरुणी के बारे में उसको ख्याल आया कि आरुणी को हमने खेत में भेजा था। पूछा कि आरुणी क्यों नहीं आया, तो फिर उसके जो साथी थे बोले कि आरुणी वहीं रुका हुआ है, वो पानी जो है रुक नहीं रहा था, हम लोग कोशिश करके देखे, नहीं रुका, तो हम लोग आ गए। गुरु को बहुत चिंता होने लगी। गुरु जब जा करके अपने दो तीन शिष्यों के साथ में उस जगह पे गए जहां पर उनको खेत को जो मेड़ था, जो फूटा हुआ था वहां पर, तो वहां जा करके क्या देखते हैं कि आरुणी उस खेत की मेड़ पर लेटा हुआ था। उस खेत की मेड़ पर लेटा हुआ था। झमाझम बारिश हो रही थी, कड़ाके की बने ठंड भी हो रही थी, और बारिश रुकने का नाम नहीं रहा था। उस बरसते पानी में आरुणी खेत की मेड़ पर रुका हुआ था। तो वो जैसे ही वहां पे गुरुजी पहुंचे, तो गुरुजी के आंखों से आंसू निकल गया, और उस अरुणी को उठाया और उसी गीले और कीचड़ हालत में उसको गले से लगा दिया। ये होती है गुरु भक्ति। गुरु ने जो काम सौंप दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना पूरा करके ही रहता है। ये होता है सच्चा गुरु का सच्चा शिष्य।
अब बताइए उस शिष्य के प्रति गुरु की क्या, उसके मन में कितना प्रेम, कितना स्नेह रहा होगा। तो इसी प्रकार से होती है साथियों, एक बार गुरु ने जो आदेश कर दिया उसको फॉलो करिए। और यहाँ पर क्या है, अगर आप गुरु के आदेश को फॉलो करते हैं तो बेनिफिट किसका होता है, आप ही का तो होता है बेनिफिट। आपको सुपर क्लब में जाने का एक शानदार और आसान रास्ता बताया जाएगा। सुपर क्लब से डायमंड क्लब में जाने का रास्ता बताया जाएगा। डायमंड रॉयल क्लब में, रॉयल से फिर डायमंड में आप किस प्रकार से जाएंगे, ये आपको रास्ता बताया जाएगा। और आपको हमने कहा था कि आप कैलकुलेट करके देखिए, सबसे ज्यादा पैसा आपको डायमंड क्लब में मिलता है, 800 रुपये पेयर बनता है। और डायमंड क्लब के जाते जाते, डायमंड क्लब के जाते जाते बेस प्लान आपका कैपिंग पे चलेगा। जिस दिन आप डायमंड क्लब में पहुंच जाओगे ना, उस दिन बेस्ट प्लान पे कैपिंग पे रहोगे, पर डे कैपिंग पे रहोगे। अगर आपने सिस्टमेटिक हमारे गुरुकुल के माध्यम से जो बताया गया गणित को आप लेकर के चलोगे, तो आपके सुपर क्लब में एंट्री फटाफट होगी, रॉयल क्लब में एंट्री होगी और डायमंड क्लब में एंट्री होगी। मैंने शुरू में कह दिया था, आप डायमंड क्लब से जाते जाते इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे दोस्त, कि आप कल्पना भी नहीं किए होगे इतना पैसा आएगा आपको। और ये एक रणनीति है, और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बनाने के लिए और ढेर सारा पैसा देने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप समय के साथ और धारा के अनुकूल नहीं चलेंगे ना, तो फिर कामयाबी तो मिलेगी आपको, लेकिन बहुत देर बाद मिलेगी, बहुत देर। हो सकता है 6 साल लग जाए, हो सकता है 10 साल लग जाए आपको, लेकिन आप समय के साथ और धारा के अनुकूल चलेंगे तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। तो यही चीजें हैं। तो अभी हमारा जो वो चल रहा है, क्या बोलते हैं अपना, संडे स्पेशल, वो गुरुकुल का ही पार्ट है। अब आपको फास्ट ग्रोथ किस प्रकार से होगी, आपको आपके टीम में आपके जैसे लोग आएंगे, और आपका काम अगर स्पीडली चलेगा तो आपकी टीम की प्रोग्रेस होगी। इसीलिए आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है। आप अपनी जगह पे, स्थानीय जगह पे आप फिजिकल मीटिंग लीजिए, और वहां पर आप बोलना प्रारंभ कीजिए। मैंने कल या परसों की मीटिंग में मैंने बताया था, जब आप सीखते हो, जब आप सीखते हो और जब आप सिखाना प्रारंभ करते तो प्रोग्रेस होगी आपकी। जब तक आप सीख लिए हो और सीखने के बाद सिखाने का काम नहीं कर रहे हो, यानी कि दूसरे व्यक्ति आपसे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, या दूसरे व्यक्ति के प्रेरणा का स्रोत नहीं बन रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को दो पैसा कमाने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो तब तक आपकी ग्रोथ रेट रुकी रहेगी। इस बात को पक्का मान करके चलिए। तो जैसा गुरुकुल में अभी सिस्टम बताया जा रहा है, उसी सिस्टम से आप आने की कोशिश करिए। अभी कितने लोग हैं यहाँ पर, 39 लोग हैं, तो ये अच्छी बात है। तो 50% ही लोग आए, उससे भी कम आए हैं। अब तो ये बहुत छट जाएंगे। और मैं आप सभी लोगों से मैं सॉरी चाहूंगा अगर आपकी गुरुकुल में एंट्री नहीं हो सकेगी तो। लेकिन गुरुकुल में एंट्री करना नहीं करना हमने आपको सौंप दिया था, आपके हाथ में सौंप दिया था, कि आप गुरुकुल में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, और आप कितना डेडिकेटेड हैं, ये सब चीज हमने आपको सौंप दिया था। 14 दिन का ट्रायल हमने अलग से दिया था, उसके बाद 7 दिन का ट्रायल और दिया था। लेकिन इस दौरान चाहे तो आप कर सकते थे, चाहे तो आप कर सकते थे। आपके पास में कितना भी काम हो, हर काम को इंसान करते करते कर सकता था। आदमी इसको बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, जिसके पास टाइम नहीं करके बोलता है वो व्यक्ति इसको अच्छे से कर सकता है। जिसके पास टाइम नहीं है करके कहते हैं ना, वही व्यक्ति इसको अच्छे से कर सकता है। तो यहाँ व्यस्तता नामक कोई चीज ही नहीं है। ये कितनी व्यस्तता की आप बात करेंगे, बताइए कितनी व्यस्तता की बात करेंगे। मुझे ये बताइए, आप लोगों ने कभी चूहे को चलते देखा है, कभी चूहे को चलते देखा है आप लोगों ने? हेलो। हम्म। चूहा को चलते देखा है, नहीं देखा है? चूहा हमेशा भागते रहता, भागते रहता, भागते रहता, हमेशा भागते रहता है। अब बोलो किसको बोलते हो यार, मैं बिजी होकर के? किसको बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं करके? किसको बोलते हैं मेरे पास? एक एक चीज से हम सीख सकते हैं। मैं तो हर एक चीजों से सीखता हूं मैं। अगर कहीं पे कीड़ा भी चल रहा है ना, उससे भी मैं कोई एजुकेशन लेने की कोशिश करता हूँ। हर चीज से सीखता हूँ। ये चूहे को मैंने देखा था रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे जो रेल की पटरी पे भयंकर सारे चूहे। अब मैंने सभी चूहों को देखा मैंने, एक भी चूहा नहीं चल रहा है, सब भाग रहे, सब भाग रहे, सब भाग रहे। वो कभी रुकता ही नहीं है। बस कहीं पे जो भी मिला खाया फिर निकला, जो भी मिला खाया फिर निकला, भागते रहता है वो।
अब बताओ, हम बोलते हैं हम व्यस्त हैं, हम बिजी है बोलते हैं। प्रकृति के हर एक चीज से सीखा जा सकता है। मौका हर किसी को मिलता है, मौका हर किसी को मिलता है, लेकिन उस मौके का फायदा आप कितना उठाना चाहते हैं ये आपके ऊपर। एक छोटी सी कहानी और शेयर करता हूँ आपको। बाजार में एक तोता बेचने वाला आया था। बहुत सारे तोते रखे हुए थे उसने, और अलग अलग रेट का था। कोई 100 रुपए का था, कोई 200 रुपए का था, कोई 500 रुपए का था, और एक तोता जो 20 हजार का था। एक तोता 20 हजार रुपए का था। लोग आते थे, तोते का रेट पूछते थे, जो सस्ता लगता था उसको लेकर के जाते थे। एक महिला उतरी और बोली कि चूहे तोते का रेट क्या है?" तोते वाले ने कहा कि ये 100 रुपए का है, ये 200 रुपए का, 300 रुपए का, और ये वाला 20 हजार रुपए का है। उसने कहा कि 20 हजार रुपए वाले में क्या खासियत है? बोले कि तोता गाना गाता है, ये तोता बढ़िया गाना गाता है। तो महिला बोली कि चलो ठीक है, इस तोते गाना गाने वाले तोते को ले जाती हूँ करके 20 हजार रुपए दे करके खरीदा, और उसको ले करके गई। फिर उसको ले जा करके एक पिंजड़े में बंद कर दिया, पिंजड़े में बंद किया, और उसको बोलने लगी, तोता गाना गा। तो कहाँ से गाना गाएगा तोता? नहीं गाया गाना। वापस उस तोते वाले के पास दूसरे दिन आई, बोले तुम्हारे तोता तो गाना नहीं गाया। बोले आपने कैसा कैसा किया था? मैंने पिंजड़े में रखे, पिंजड़े में रखने के बाद मैंने उसको वो गाना गाने को बोला, नहीं गाए। तो एक काम करो, उसके सामने एक मिरर रख दो, छोटा सा मिरर रख दो, अपनी परछाई को देखेगा तो हो सकता है गाना गाएगा। फिर दूसरे उस दिन उस महिला ने ला करके एक छोटा सा दर्पण, कांच का टुकड़ा उसके अंदर में डाल दिया। तोते ने उसको देखा, उससे तो थोड़ी देर खेला, वो खेलने को अपनी परछाई से खेला, लेकिन गाना नहीं गाया। दूसरे दिन महिला फिर वापस आई, मैंने मिरर भी रखा, तब भी गाना नहीं गा रहे। तो बोले कि एक काम करो, इसके अंदर में एक छोटा सा झूला झूला सेट कर, वो झूला पे बैठेगा, झूलेगा तोता, तो फिर गाना गाएगा। फिर दूसरी महिला ने इस प्रकार से उसको वहां पर दूसरे दिन झूला डाल दिया। झूला डालने के बाद भी वो तोता गाना नहीं गा रहा था। झूला डालने के बाद भी वो तोता गाना नहीं गाया। तो फिर उस दिन उसको समय नहीं मिला। दूसरे दिन उसने प्रतीक्षा किया कि हो सकता है एक दिन के बाद में वो गाना गाएगा। तो फिर तोते को थोड़ा डांटते हुए वो बोली महिला कि अब तो गाना गा, तेरा सब चीज मैंने कर दिया है। फिर तोता बोला कि मैडम, दो दाना खाना भी डाल देते, दो दाना खाना भी डाल देते तो मैं गाना गा सकता था। जब से लाए हो मैं भूखा हूं। और इतना कह के तोता मर गया। उस तोते को लेकर के फिर वो तोते वाले के पास में गई, बोले कि तब तुम्हारा तोता तो मर गया लेकिन गाना नहीं गाया। तो उस तोते वाले ने पूछा कि मरते वक्त इसने क्या कहा? उसने कहा कि दो दाना भी डाल देते। अब बताओ मैडम, आप इसको लेकर के गए हो, एक बूंद भी आपने इसको ना पानी दिया, ना दाना दिया, ना खाना दिया, कैसे खाएगा ये कैसे गाना गाएगा? इसको अगर हम बिजनेस से जोड़ करके देखें, आप सभी किसी न किसी के अपलाइन हैं। आप सभी किसी न किसी के अपलाइन है। आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके डाउनलाइन के घर में पैसा आना चाहिए। आपके डाउनलाइन के घर में पैसा आएगा तो वो गाना गाएगा। उसके घर में पैसा नहीं आएगा तो गाना नहीं गाएगा। और हम और आप क्या करते हैं, दो चार आदमी को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद हाँ ये काम करेगा, मेरे पास पैसा आएगा, ये इधर काम करेगा तो मेरे पास पैसा आएगा। पैसा आएगा, पहले उसको खाना खिला दो। खाना खिलाने का मतलब क्या है? डाउनलाइन को सपोर्ट करो, इनकम डाउनलाइन के घर में लाओ। जब डाउनलाइन के पास पैसा आएगा ना, तो फिर वो गाना गाएगा वो, फिर आपके घर में आना तय है। और इस बिजनेस में कहाँ से पैसा आता है? टीम से पैसा आता है, डाउनलाइन से पैसा आता है। डाउनलाइन काम करेगा तो पैसा आएगा। इसलिए हर अपलाइन की एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करके उसका इनकम बनाने का कोशिश करिए। जब उसका इनकम बनेगा तो आपका भी इनकम बनेगा। अदरवाइज वही होगा कि बोलेगा कम से कम दाना डाल दिए होते, दो दाना खाना डाल दिए होते। दाना डालोगे तो दोस्त गाना भी गाएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति किसी न किसी का अपलाइन है। तो हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करे। डाउनलाइन के घर में पैसा लाने की कोशिश करिए, फिर आपके घर में ऑटोमेटिक पैसा आएगा। कल से हमारा गुरुकुल का ये सेशन चालू होगा। आज नाम का सिलेक्शन हो जाएगा, मैनेजमेंट से नाम आ जाएगा। फिर उसी गुरुकुल में से नाम चयन होगा, और फिर वो मेरे परफेक्ट होंगे।
और उनको फिर जो निर्देश मिलेगा वो उस निर्देश पे आपको चलना है, सफलता श्योर है। और अभी ये गुरुकुल का ही पार्ट है जो वीकली जो आपका अलग अलग जगह पर है, आप लोग अपने ओपन ग्रुप पे अपने इस पार्ट की सूचना डालें। जैसे कि तरुण पैकरा जी ने डाला हुआ है कि जसवंतपुर में टाइमिंग लिखा हुआ है, कितने बजे है, कौन सी जगह पर है, और 11 बजे वहां पर प्रोग्राम चालू होगा। तरुण पैकरा का इस पार्ट का मीटिंग का सूचना आ चुका है। कृष्णा यादव का भी मेरे ख्याल से आ चुका है। इस तरह से आप अपनी जगह पे किस जगह पे मीटिंग कर रहे हैं, तो ये मीटिंग की सूचना ओपन ग्रुप पे डालें। ये सब तरफ एक साथ होगा, सब तरफ एक साथ होगा। 11 बजे का इनविटेशन दीजिए, 11:30 बजे प्लान शो स्टार्ट करिए। अगर नए लोग बैठे हुए हैं तो नए लोगों को वर्षा फोरम को प्रेजेंटेशन बताइए, बिजनेस प्लान को बताइए। और अगर नए लोग नहीं आए हैं तो जितने पुराने लोग हैं तो वहाँ जो टीम लीडर है वो प्रेजेंटेशन का तरीका बताएं, किस प्रकार से प्रेजेंटेशन होता है, और उनको भी बोलने का मौका दें, उनको प्रैक्टिकल कराएं, जैसा कि आप 2 दिवसीय प्रोग्राम में होता है उस प्रकार से प्रैक्टिकल कराएं। राइट 12:30 बजे हम यहाँ से जूम से लाइव होंगे। या तो मैं रहूंगा, किसी दिन एमडी साहब रहेंगे, किसी दिन हमारे जो लीडर्स हैं गणेश जी हैं, और जो भी हमारे तोषण सर हैं, हिमांचल जी हैं, या आपका रोहित जी, ऐसा मैंने कोई ना कोई लीडर वो लाइव रहेंगे वो। तो यहाँ से डायरेक्ट फॉलो अप हो जाएगा। जितने नए लोग होंगे तो उनको भी मैसेज जाएगा। ये चीज हमने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट हमने किया था उसमें हमने किया था, और इसका जबरदस्त रिजल्ट आया था, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया था उसका। और सभी लोग उसमें लखपति और करोड़पति बने हुए थे। और ये जो एक बार मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा दोस्त, ये मीटिंग कभी बंद नहीं होगा। इस मीटिंग को कभी बंद नहीं करना है। किसी न किसी लीडर के माध्यम से ये मीटिंग होता रहेगा, और सब तरफ एक साथ प्लान होगा, एक साथ। यहाँ से जब हम जूम से लाइव रहेंगे तो बिलासपुर में भी दिखेगा, आपका बेमेतरम भी दिखेगा, आपका सरगुजम भी दिखेगा, आपका बागबारम भी दिखेगा, सब तरफ एक साथ फॉलो अप हो जाएगा। वहां पर जितने भी लोग बैठे रहेंगे उनकी तरफ मोबाइल कैमरा को ऐसा घुमा करके उनको आपको दिखाना है कितने लोग वहां पर उपस्थित। तो इस प्रकार से सब तरफ एक रूपता रहेगी। और संडे को 2 घंटे का ये प्रोग्राम होगा। इस 2 घंटे के प्रोग्राम को आपको किसी को भी मिस नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि संडे को मेरा मीटिंग है, तो मैं संडे को अपना वहां 2 घंटे का समय मुझे देना है। आपका जो भी काम होगा आप शनिवार को कर लो या फिर सोमवार कर लो, या मीटिंग के बाद कर लो उस काम को, लेकिन 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक आपको 2 घंटा, 2 घंटा आपको इस बिजनेस को देना है। तो हर कोई अपने अपने जो भी नजदीकी स्पॉट बनता है उस स्पॉट में जा करके अपना मीटिंग कवर करें। और ये करना ही है, तभी हो पाएगा। और उस मीटिंग में अपने साथ में नए लोगों को भी इनवाइट करें। आप सिर्फ आप अकेले ही ना जाए, अपने नए लोगों के साथ में जाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और मैंने कल कहा था कि सभी लोगों को ओपन ग्रुप में फीडबैक देना है, तो मुझे तकलीफ हुआ, मात्र 10 लोगों ने दिया था। उसके बाद मैंने मैसेज भी किया था सभी लोगों को कि आपका फीडबैक नहीं आया, उसके बाद भी उसका फीडबैक नहीं आया। तो ये क्या गुरुकुल का आदेश का पालन हुआ, बताइए। फीडबैक देने का फायदा ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति को मैसेज जाता है, अरे बाप रे क्या बताए थे मीटिंग में, मैं अटेंड नहीं कर पाया, क्या बता दिए। एक से आप लिखिए उसमें कितना जबरदस्त रहा मीटिंग, ऐसा करके तो सामने वाले व्यक्ति को, जिसमें आपके टीम के लोग भी है ना, उनको प्रेरणा मिलती है, तो फिर वो मीटिंग अटेंड करने की कोशिश करता है। तो फीडबैक आप लोग जरूर दिया करें, सभी लोग दिया करें। अभी कितने लोग हैं यहाँ पर? 37, तो कम से कम मैं 37 फीडबैक देखना चाहता हूँ। तो सभी लोग आएगा तो निश्चित है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब लिस्ट आ जाएगा, जारी कर दिया जाएगा, और यहीं पर मीटिंग को एंड करते हैं। आपकी रात्रि शुभ हो। अच्छा, कल कल सुबह का प्रोग्राम बहुत